श्री राम। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बेर बेर अधिकाई। जत्पि सम नहीं राग न रोषु, गहई न पाप पुण्य गुण दोषु। करम प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तत्पि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस ये जान तजहु कुटलाई, करहु भरत पद प्रीत सुहाई। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरते, जन डर पहुँ सुरपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। मनहु न आनिए अमरपति, रघुवर भगत अकाज। अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। भरद्वाज जी इंद्र को समझाते हुए कह रहे हैं, मनहु न आनिए अमरपति। भले ही आप अमरपति हो, फिर भी किसी भी प्रकार से अपने मन में रघुनाथ जी के भक्तों के कार्य में विघ्न बनने की कोशिश नहीं करना। अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। अगर ऐसी कोशिश ऐसी चेष्टा की जाती है तो उसका दुखद भयंकर परिणाम आता है। क्या परिणाम आता है? अजस लोक, लोक में अपयश होता है, परलोक में दुख भोगता है, अर्थात नरक यातनाएं भोगता है। परलोक में दुख, नरक यातना, परलोक में सुख अर्थात स्वर्ग। दिन दिन शोक समाज। और केवल इतना ही नहीं होता है, प्रत्येक दिन उत्तरोत्तर शोक के समाज से हम घिरते चले जाते हैं। चारों तरफ से हमको शोक का जो समाज है, भय रुज शोक वियोग, ये जो शोक का समाज है, ये हमको चारों तरफ से घेर लेता है। भले ही कोई कितने ऊंचे पद पे पहुंच जाए, अमरपति अर्थात देवताओं के राजा, देवताओं के स्वामी इंद्र, इतने ऊंचे पद पे पहुंचने पर भी अगर रघुनाथ जी के भक्तों का अकाज किया जाता है, कार्य में रुकावट डाली जाती है, विघ्न डाला जाता है, तो उसके भयंकर दुखद परिणाम आते हैं लोक में, परलोक में। और केवल लोक परलोक ही नहीं बिगड़ता है, आगे आने वाले दिन, क्योंकि परलोक के बाद पुनः मृत्यु लोक में ही भेजा जाता है। अगर हमने सत्कर्म किए हैं तो स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति होती है, और जब पुण्य छीन हो जाता है, छीने पुण्य पुनः मृत्यु लोके विशंति, पुण्य छीन होने पर पुनः मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है। नरक की एक बड़ी पवित्र व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। नरक में जीव का शुद्धिकरण करने के लिए एक व्यवस्था दी गई है। अगर हम पृथ्वी पे नरक यातनाएं सहन करें तो उसके लिए पता नहीं हमको कितने जन्म लेने पड़ जाएंगे, क्योंकि
नरक यातना में जैसे जलती हुई अग्नि में हमको छोड़ दिया जाए तो शरीर में से जीवात्मा पुर्यष्ट का निकल जाएगा और फिर दूसरा शरीर धारण करेंगे, फिर तीसरा शरीर धारण करेंगे। पर नरक में एक ऐसी अच्छी व्यवस्था है, ये जो यातना शरीर है जो केवल यम यातनाओं को सहन करने के लिए दिया गया है, उस शरीर को कष्ट तो वो ही होता है जो मृत्यु लोक में होता है, परंतु वो मरता नहीं है, क्योंकि पृथ्वी और जल तत्व का उसमें अभाव रहता है। 3 तत्वों से निर्मित वो शरीर जो है यम यातनाएं सहन करता है, परंतु मरता नहीं है। तो लंबे समय तक यम यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं और उसका परिणाम ये आता है कि हम परिष्कृत होके, हमारा शुद्धिकरण होके मृत्यु लोक में हमको भेज दिया जाता है। अब सावधान हो जाओ, अब सावधान हो जाओ, पहले जो किया गतम न शोचम, उसके विषय में शोक मत करो, उससे प्रेरणा लो, उससे प्रेरणा लेके भविष्य को सुधारो, भविष्य को सुधारो। बहुत से लोग कहते हैं कि हमको क्या मालूम पूर्व जन्म में हमने कौन से कर्म किए थे जिसका आज हम ये परिणाम भोग रहे हैं। उसके विषय में समझ लेना चाहिए, हम कर्म का बीज तो नहीं जानते कौन सा बीज डाला गया, परंतु कर्म का फल हमारे हाथ में है, कर्म का फल हमको मिल गया है। सब लोग कहते हैं ये व्यक्ति अपने कर्म फल भोग रहा है, कर्म का फल भोग रहा है। अगर कर्म का फल भोग रहे हैं तो निश्चित है कि उसका बीज उसी प्रकार का होगा। अगर हमारे हाथ में आम्र फल है, केरी है, तो हम समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा बीज बोया गया होगा। नीम बोने से आम का फल तो नहीं लगेगा। इसी प्रकार से अगर नीम का फल, निमोली हमारे हाथ में है तो हमको मालूम पड़ना चाहिए कि इसके लिए नीम का ही बीज बोया गया था। जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। इस विश्व में कर्म की प्रधानता है। जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ही उसको फल चखने को मिलता है। पूरा तो खाने को मिलेगा तो परेशान हो जाएंगे, हम थोड़ा सा चख लेते हैं बस, फल चाखा। इंद्र से देव गुरु बृहस्पति कह रहे हैं, देव गुरु बृहस्पति कह रहे हैं कि देखो भले ही तुम अब ये इंद्र पद पा लिए हो, ये पद कोई स्थायी रहने वाले नहीं है। समय संपत्ति पद स्थायी रहने वाली नहीं है, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। आज तुम इंद्र हो, कल तुम इंद्र पद से हटा दिए जाओगे। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद, मतलब बहुत बड़ा पुण्य सुकृत करने के बाद इंद्र पद प्राप्त होता है, और वो भी भगवत इच्छा पे ही निर्भर करता है। राजा बलि 100 अश्वमेध यज्ञ, 100 यज्ञ कर रहे थे, और उसी समय भगवान वामन रूप में वहां पधारे, और वामन रूप में पधारने के बाद बलि तो चाहते थे स्वर्गाधिपति बनाए जाए, मतलब स्वर्ग के अधिपति, स्वर्ग के स्वामी इंद्र बनाए जाए, परंतु भेज दियो पाताल। भगवान ने उनको सुतल लोक में भेज दिया। सुतल लोक में भी कहा जाता है इंद्रलोक जैसे ही भोग वैभव हैं, परंतु यह नहीं कि हम जो चाहें वैसा हो जाएगा।
ये बहुत बड़े पुण्य सुकृत का फल है कि जिससे तुमने इंद्र पद पा लिया है, परंतु यह स्थायी रहने वाला नहीं है, ये भी बदल सकता है। इंद्र को ब्रह्मत्या लगी और फिर उसको कमल लाल में जाके छिपना पड़ा। फिर आगे चल के बहुत लंबी चौड़ी कथाएं हैं। इंद्र ने जब दुर्वासा जी के द्वारा भगवान नारायण का प्रसाद, भगवान नारायण के दरबार में दुर्वासा जी गए, भगवान का प्रसाद माला, भगवान की जो माला है वो दुर्वासा जी को प्राप्त हुई। देवराज इंद्र आ रहे थे। दुर्वासा जी ने सोचा कि यह बहुत बड़ा पुण्यात्मा है, इस इंद्र को ये माल्यार्पण कर दिया जाए, ये माला दे दी जाए प्रसाद। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये भगवान नारायण का प्रसाद है, तुलसी पुष्पमाला। इंद्र ने उसको लेके ऐरावत के सिर पे रख दिया। ऐरावत ने उसको सूंड से उठा के पैर से कुचल दिया। भगवत प्रसाद का अपमान हुआ। इंद्र जो हैं श्रीहीन हो गए, ऐश्वर्य से रहित हो गए। मतलब कहने का ये है कि ये पद जो हैं कोई स्थायी रहने वाले नहीं है। वर्तमान हमारा जो समय चल रहा है वो ऐसा ही चलेगा नहीं कहा जा सकता है। समय परिवर्तनशील है, सब बदलता रहता है, बदल जाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं, मनऊ न आनिए अमरपति रघुवर भगत राज। हे अमरपति, तुम ये मत सोचो कि हम स्वर्गाधिपति बन गए हैं। ठीक है, बन गए हो, अच्छी बात है, परमात्मा को धन्यवाद दो, अहोभाव व्यक्त करो, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो। और ये जो पद मिला है, ये जो संपत्ति मिली है, जो ऐश्वर्य मिला है, इसका पूरा पूरा सदुपयोग करो। वो कहा जाता है, ये राजा बलि, जिनका दान बलिदान आज तक लोग याद करते हैं, बलिदान बलिदान, बलि जैसा दान आज तक किसी ने नहीं किया था, इसीलिए बलिदान जो है याद किया जाता है। उसके विषय में शायद स्कंद पुराण में है, पुराण की कथा, अब स्कंद पुराण की ही होनी चाहिए। स्कंद पुराण में कथा आती है, एक जुआरी जुए में दाव जीत गया। वैसे जुए में दाव हार जाना अच्छा होता है, जीतना अच्छा नहीं होता। जीतने वाले की दुर्गति होती है, हारने वाले की सदगति होने की संभावना है। संभावना है, होगा ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। पहली बार जुआ खेला, हारा, फिर दोबारा से सोचेगा नहीं नहीं, इतना पैसा बर्बाद करने से क्या फायदा है, क्या फायदा। और अगर पहली बार जीत गया, फिर दूसरी बार हारेगा, तीसरी बार हारेगा, चौथी बार हारेगा, उसको लगेगा कि एक बार जीत चुके हैं, कभी ना कभी जीतेंगे। वो घर की पूरी संपत्ति लगा देगा, पूरी संपत्ति लगा देगा और बर्बाद हो जाएगा। महाभारत है क्या? महाभारत में यही बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर ये द्यूत के समय छल करने वालों में द्यूत में हूं, 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, छल करने वालों में जुआ में ही हूं। मतलब जितना अधिक छल जुए में हो सकता है, उतना छल दूसरे में नहीं हो सकता। तो छल पूर्वक दुर्योधन ने, वो कहा जाता है, ये जो शकुनी मामा, दुर्योधन के मामा शकुनी, इन्होंने अपने पिता की अस्थि के पासे बनाए थे।
उनकी हड्डी का पासे बनाए। और उसको विश्वास था कि जीवंत जब तक पिताश्री जीवित थे तब तक मेरे सभी मनोभाव को पूरा कर देते थे, मेरी जितनी भी इच्छाएं थी उनको पूरा करते थे। तो अब पिता तो नहीं रहे, परंतु ये पासे मेरे मनोभाव को पूरा करेंगे। देखो लोगों की कैसी कैसी बुद्धि है। जिस समय यह शरीर केदारनाथ रहता था उस समय एक व्यक्ति आया हमारे, वो अपनी पत्नी की हड्डी लेके आया था। वो सिद्ध महात्मा को खोज रहा था, हमारे यहां आ गया श्री हनुमान गुफा केदारनाथ। कहा कि हम सिद्ध महात्माओं को खोजते हुए आए हैं, आपके विषय में कोई ने बता दिया है। हमने कहा क्या चक्कर है भाई? कहा कि ऐसा ऐसा है, हमारी पत्नी का देहावसान हो गया, हम उसकी अस्थि लेके आए हैं, वो कोई ऐसा सिद्ध महात्मा मिले जो उसको पुनः जीवित कर दे। अस्थि से कोई जीवन दान चाह रहा है, कोई पासे बना रहा है। ये शरीर की जो मिट्टी है ना, इसके भी मतलब शरीर के प्रारब्ध तो मृत्यु के समय लगभग लगता है कि पूरा हो गया, परंतु अभी कुछ बाकी रह जाता है। उन अस्थियों का क्या होगा कैसे? तो शकुनी ने अपने पिता की अस्थियों का पासे बनाए और उसकी ये श्रद्धा का चमत्कार है। अगर एक व्यक्ति की श्रद्धा एक साधारण पाषाण में हो जाए, उसमें से भगवान नारायण प्रकट हो जाएंगे। आपकी श्रद्धा अगर भैंस में स्थित, ऐसे बहुत से कथाएं आती हैं, वार्ताएं आती हैं, जहां श्रद्धा है वहां उसका परिणाम आएगा ही। साईं बाबा यही कहते थे कि मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ना मेरी समाधि का कोई चमत्कार है, श्रद्धा और सबूरी, दो सूत्र दिए उन्होंने, श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा और संतोष। अगर ये दो सूत्र हमारे पास हैं तो हम जो चाहें, जिस स्थिति में चाहें उसमें पहुंच सकते हैं। श्रद्धा, आदौ श्रद्धा। और श्रद्धा है क्या? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपी। आदिशक्ति परांबा भवानी पार्वती जी साक्षात श्रद्धा की जीवंत मूर्ति है श्रद्धा, परंतु अचल होनी चाहिए। हिमालय की पुत्री अचल, तनजाऊ में नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु, तजौ न में नारद कर उपदेशु। गुरु के वचन प्रतीत न जई, सपने सुगम सिद्धि नहीं दे। पार्वती जी कहती हैं मेरे गुरुदेव नारद, नारद जी पता नहीं कितनों के गुरु हैं। ध्रुव को भगवान के मार्ग में भेजा, वाल्मीकि जी को उपदेश दिया, वाल्मीकि रामायण की रचना हुई, श्रीमद् वेद व्यास जी को उपदेश दिया, श्रीमद् भागवत की रचना हुई। बहुतों के गुरु हैं ये, पार्वती जी के भी वही गुरु हैं। तो उन्होंने कहा तजौना में नारद के उपदेश, मैं अपने गुरुदेव के उपदेश का त्याग नहीं कर सकती हूँ। आप कहीं सतबार महेश, अगर 100 बार आके भगवान शंकर कहें तो भी मैं तजौन नारद के, नारद का उपदेश नहीं कर सकती। हाँ, तो यहां कहा जा रहा था मनहु न आनिए अमरपति रघुवर भगत अकाज। हे अमरपति, रघुनाथ जी के भक्तों के कार्य में बाधा मत बनो। जहां तक हो सके संत महात्माओं के कार्य में हम सहयोग दें। वो तपस्या कर रहे हैं, तितिक्षा कर रहे हैं, राम भक्त सर्वजन हिताय कार्य करते हैं,
संपूर्ण लोक के मंगल के लिए काम करते हैं, उनमें हमको सहयोगी बनना चाहिए, उसमें हमको विरोधी नहीं बनना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं, मनहु न आनिए अमरपति, मन में ऐसा भूल के भी नहीं लाना, ऐसा भूल के नहीं लाना कि रघुनाथ जी के भक्त का कार्य रोका जाए, कार्य में रुकावट डाली जाए। अगर किया तो उसका आगे का परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाओ। अजस लोक, जिस भी लोक में आप रहते हो, स्वर्ग में रहते हो, उसमें अपयश फैलेगा। और इसके आगे के जो लोग हैं, शरीर के न रहने पर जो आपको दूसरे लोक लोकांतर में जाना पड़ता है, वहां भी दुख भोगना पड़ेगा। दिन दिन शोक समाज, और दिन प्रतिदिन ये शोक का समाज, ये तो आप जानते हैं, समाज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। संतति, उसकी जो संतानें हैं बढ़ती जाती हैं। एक दुख आया है तो उसकी संतानें आएंगी फिर। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। एक व्याधि आती है, फिर धीरे धीरे अनेक रोग आते चले जाते हैं, अनेक रोग। देवगुरु बृहस्पति ने अपना प्रभाषण चालू रखते हुए कहा, सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। ये हमारा उपदेश है। सुन सुरेश उपदेश हमारा है। सुरेश, है देवराज, हमारा उपदेश सुनो, ध्यान दे के सुनो। जब ये सुनो वाली बात आती है ना, तो समझ लेना चाहिए उस पर जोर दे के, क्योंकि हम बहुत सी बातें सुनी अनसुनी कर देते हैं। एक तरफ से सुनते जाते हैं, हमारा मन कहीं रहता है, और सुना ना सुना बराबर हो जाता है। तो जब कोई वक्ता कहे सुनो, तो इसका अर्थ है कि उस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सुन सुरेश उपदेश हमारा। हो सकता है जब देवगुरु बृहस्पति समझा रहे हैं उस समय इंद्र का मन यत्र तत्र भटक रहा हो, क्योंकि गुरुदेव ने जब कहा कि ये पद इत्यादि स्थिर रहने वाले नहीं है, तो उसके मन में उस तरफ के विचार आ गए हों। कहा नहीं, वृत्ति को एकाग्र करो, और जो हम कह रहे हैं शबनम, नवधा भक्ति का पहला चरण है शबनम। श्रीमद् भागवत के अनुसार, मानस के अनुसार दूसरा रतिमम कथा प्रसंग। प्रथम जो है संतों का समागम। तो सुन सुरेश उपदेश हमारा है। सुरेश, हमारा उपदेश सुनो। क्या? राम ही सेवक परम प्यारा। राम जी को सेवक जो है परम प्रिय होता है। सबकी दास पर प्रीति होती है, परंतु भगवान श्री राम अपने दासों के प्रति विशेष स्नेह रखते हैं, विशेष, परम प्यारा। इससे प्यारा उनको कोई दूसरा कुछ नहीं लगता है। समय आ जाने पे भगवान श्री राम सीता जी का, लक्ष्मण जी का, सबका त्याग कर सकते हैं, परंतु सेवक उनको बहुत प्रिय है। सेवक भगवान। हनुमान जी को कभी अलग नहीं किया, ना तो सजातीय संबंध है, वानर हैं हनुमान जी महाराज, और किसी प्रकार से भी ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं है। पर आज भी हनुमान जी जो हैं उनकी चरण सेवा में लगे हुए हैं। सेवक भगवान को बहुत प्रिय है। सेवक को कभी भगवान अपने से अलग नहीं करते।
बृहस्पति जी कह रहे हैं राम ही सेवक परम प्यारा, राम जी को अपना सेवक जो है, और सेवक सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सुमत सुशील सुचि। सेवक मूर्ख नहीं होना चाहिए, सुमति होना चाहिए, अच्छी बुद्धि वाला होना चाहिए, शुचि, उसमें सुचिता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, बाहर की और अंदर की दोनों शुचिता आवश्यक है। शारीरिक स्वच्छता, पवित्रता, और उसके साथ साथ आंतरिक हृदय की, अंतःकरण की पवित्रता आवश्यक है। हम शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में सोचते हैं, परंतु मानसिक स्वास्थ्य के विषय में नहीं सोचते हैं। मानसिक रुग्णता जो है हमारी दुर्दशा करा देती है, दुर्दशा करा देती है। तो राम सेवक परम प्यारा, मानत सुख सेवक सेवकाई। भगवान श्री राम जो हैं, अगर कोई उनके सेवक की सेवा करता है, उनकी नहीं, उनके सेवक की सेवा करता है, मानत सुख, भगवान बड़े सुखी होते हैं कि वाह भाई वाह, इतनी हनुमान जी की सेवा की है इसने, इसको मैं क्या दे दूं। हनुमान जी को जब भगवान का नाम सुनाया जाता है, भगवान का चरित्र सुनाया जाता है, तो हनुमान जी खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस भगत को क्या दें। हनुमान जी की सेवा से राम जी भी प्रसन्न और हनुमान जी भी प्रसन्न। हम हनुमान जी को पाठ सुना रहे हैं, सुंदरकांड सुना रहे हैं, ये सुना रहे हैं, हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि मेरे को इसने रामचरित्र का अमुक पाठ सुनाया। भगवान खुश हो गए कि इसने देखो मेरे भक्त को प्रसन्न किया है। दोनों तरफ से लाभ मिलता है। दूहू हाथ मुद मोदक मोरे, दोनों हाथ में लड्डू। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक के सुख से भगवान सुखी होते हैं। सेवक बेर बेर अधिकाई, और अगर कोई सेवक से बेर बेमनुष्य रखता है, शत्रुता रखता है, तो भगवान उससे बेर अधिकाई, उससे ज्यादा उससे शत्रुता रख लेते हैं, क्योंकि हमारे सेवक को इसने सताया है, उसके साथ शत्रुता रखी है। और आप सोचो, जरा सोचो, अगर भगवान शत्रुता रखेंगे, बेर अधिकाई, तो त्रिलोक में कौन ऐसा है जो हमारी रक्षा कर सकेगा? कौन ऐसा है जो रक्षा कर सके? अगर कोई भगवान का विरोधी हो जाए, किया तो इसने सेवक के साथ बेर है, परंतु नाराज कौन हुए? अब वो सेवक है, उसको तो लगता है कि भाई मेरे में तो कोई शक्ति सामर्थ्य है नहीं, मैं इसका क्या बिगाड़ सकता हूं, ये तो सम्राट है, ये तो ये है, ये तो ये है। परंतु भगवान सहन नहीं करते हैं। भगवान से मेरे भक्त को इस कष्ट दिया है। देखें आप रामचरितमानस में, जब विभीषण को शक्ति लगी, तो भगवान श्री राम, जब राम ने शक्ति का प्रहार किया, तो भगवान श्री राम आगे आके अपनी छाती पे उसको धारण कर, सेवक को कष्ट ना पहुंचे। भगवान ने सुग्रीव और विभीषण के साथ जो मैत्री की है, मित्रता की है, उसको पूर्ण रूप में निर्वाह किया है। किस प्रकार से अपने सेवक की, अपने मित्र की रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी। जब रावण ने अपनी माया के द्वारा असंख्य हनुमान बना दिए, चारों तरफ हनुमान ही हनुमान दिखाई देने लगे, भगवान ने कहा अब इन मायाकृत हनुमान को तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक हनुमान को पहचानेंगे लोग कैसे। इसलिए भगवान ने एक बाण काटी सब माया। उनको बड़ा दुख हुआ,
भले ये माया के हनुमान हो, परंतु हैं तो मेरे परम सेवक, इनको मेरे को हटाना पड़ा है। मायाकृत होने पर भी भगवान को दुख हुआ और फिर भगवान ने रावण का वध इत्यादि किया है। सेवक बेर बेर अधिकाई, सेवक से कोई अगर बेर करता है, शत्रुता रखता है, तो भगवान उससे अधिक बेर भाव रखते हैं, बेर अधिकाई। जत्वी सम नहीं राग न रोसु, भगवान तो वैसे सम है, ना तो किसी के प्रति राग है ना रोष है, क्रोध भी नहीं है और किसी के प्रति राग भी नहीं है। गहि न पाप पुण्य गुण दोषु, और किसी का ना तो पाप ग्रहण करते हैं ना पुण्य ग्रहण करते हैं, ना गुण लेते हैं ना दोष लेते हैं। भगवान किसी के गुण और दोष में शामिल नहीं होते, किसी के पाप और पुण्य में शामिल नहीं होते। जो जस करे सो तस फल जागा, जो जैसा करे अपना फल भोगे। तो भगवान सम है, किसी के प्रति उनका ना राग है ना रोष है, किसी के ना गुण ग्रहण करते हैं ना दोष ग्रहण करते हैं, ना पाप ग्रहण करते हैं ना पुण्य ग्रहण करते हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इस संसार में तो कर्म की प्रधानता है, जो जस करई, जो जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा। कर्म की प्रधानता है यहाँ, जस कर्तव्यम तस भर्तव्यम, जैसा कर्म करोगे वैसा ही उसका परिणाम भोगोगे। अब ये आपके ऊपर हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कर्म की ही प्रधानता है। तुलसी ये तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बवे सो लबे निदान। तुलसी ये तन खेत है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये शरीर रूपी खेत में मन से वचन से और कर्म से, तीन प्रकार से कर्म होते हैं। पाप पुण्य दो बीज हैं, इसमें पाप रूपी बीज बोलो या पुण्य रूपी बीज बोलो, जैसा बीज बोओगे उसके अनुरूप उसका फल मिलेगा। जैसा बीज बोओगे, खेत भगवान ने दिया, अच्छी फसल लेने के लिए दिया, अब हम उसमें बबूर के कांटे बो दें और कंटीली झाड़ी बो दें, भगवान ने तो कृपा करके मानव शरीर रूपी खेत हमको दे दिया है, इसको अच्छे ढंग से मन से वचन से और क्रियाओं के द्वारा अच्छी खेती करनी चाहिए, अच्छी खेती करनी चाहिए। दोनों बीजों में से जो बीज अच्छे लगे, दो प्रकार के बीज हैं, दो बीज नहीं दो प्रकार के बीज हैं, उसमें पाप और पुण्य रूपी, पुण्य रूपी भी असंख्य है, पाप रूपी भी असंख्य है। अब इसमें से जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा। तत्वी करई सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। तत्वी करई सम विषम विहारा, भगवान जत्वी सम नहीं राग न रोष, तत्वी करही सम विषम विहारा, फिर भी ऐसा लगता है कि भगवान जो हैं सम और विषम विहार करते हैं, भक्तों के साथ सम और अभक्तों के साथ विषम, ऐसा लगता है, वास्तविकता ऐसी नहीं है। तत्वी करही सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसार, भगत और अभगत के हृदय की भावना के अनुसार। होता क्या है, भगत जो है भगवान के प्रत्येक विधान को मंगलमय मानता है, अभगत जो है भगवान की कृपा को भी नकारात्मक रूप में लेता है। वो वार्ता कही जाती है, ऐसे कल्याण में पढ़ा था, सत्य घटना थी। एक व्यक्ति जीवन पर्यंत बहुत
धर्म पूर्वक नीति मर्यादा का पालन करते हुए अध्यापन का कार्य किया, बच्चों को पढ़ाने का, शिक्षण, शिक्षा देता था, अध्यापक था। और अपने प्रातःकाल उठ के अपना नित्य नियम, संध्या उपासना इत्यादि सब करना, स्वाध्याय इत्यादि करना, सत्संग करना, सब जीवन बड़े आनंद से बीत रहा था। रिटायर्ड हो गए। एक दिन एक पत्थर पे गिरे, पैर टूट गया। पैर टूट गया तो अब हुआ कि भाई चलो जल्दी हॉस्पिटल ले गए, इलाज कराया, परंतु पैर को रखा नहीं जा सका, पैर को निकालना पड़ा और नकली पैर लगाना पड़ा। नकली पैर लगा दिया गया। फिर चलना फिरना थोड़ा थोड़ा होने लगा। उसकी पत्नी जो है, जब उसका पति बहुत शोक में डूब जाए कि मैंने जीवन पर्यंत कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप मेरे पैर को काटना पड़ा, तो पत्नी समझाए कि देखो घबराने की जरूरत नहीं है, वर्तमान परिस्थिति में भी परमात्मा का स्मरण करो, भगवान सद्बुद्धि देंगे, समझ देंगे और इस कष्ट से बाहर हो जाओगे। परंतु कोई कितना ही उपदेश करे, जब हमारे मन में यह विचार आ जाता है कि भगवान ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया, बड़ा अन्याय किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सोचता रहे वो, सोचता रहे। और पत्नी समझा समझा के थक गई कि भाई ऐसा कब तक सोचते रहोगे, घटना घटित हो गई, नया पैर लगा दिया गया, अब इसको ही स्वीकार कर लो ना, शांति से जियो, क्या है, 4 दिन की जिंदगी है। एक दिन अपने बगीचे में टहल रहा था, बगीचे में टहल रहा था, एक फन वाला काला सर्प, जिसका विष तत्काल ही जीवन लीला पूरी कर दे, वो सर्प निकल के आया और सर्प ने आके वो जो नकली पैर है उस पे दांत गड़ाने, वो तो नकली पैर। 2-3 बार उसने कोशिश की, सांप क्रोधित हो गया था और ये देख रहा, किसी प्रकार से वहां से तेजी से चल के अंदर आया, आके भगवान आज तो आपने ही बचा लिया, अगर ये नकली पैर नहीं होता, असली होता, तो आज तो पूरी जीवन लीला जय श्री राम हो जाती। तो हम नहीं जानते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि भगवान ने अच्छा कर दिया, लोगों को लगता है भगवान ने बुरा किया। सभी लोग कहते हैं कि देखो, अगर किसी का जवान बच्चा मर जाए तो भगवान तूने उसके साथ ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया, आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं करना, आगे ऐसा किसी के साथ मत करना। भगवान को चेतावनी देते हैं, आगे से ऐसा किसी के साथ मत करना। एक बार हो गई भूल, अब भूल सुधार लो। तो भगत अभगत हृदय अनुसार तत्विकरहि सम विषम विहार, भगवान देखते हैं कि ये मेरा भगत है तो नकारात्मक को भी वो सकारात्मक रूप में ले लेगा, और अभगत है तो सकारात्मक को भी नकारात्मक रूप में लेगा। भगवान ने अच्छा नहीं किया, भले ही भगवान ने, अब जैसे एक व्यक्ति ने सोचा कि
ये धंधा कर रहे हैं, इसमें 1 लाख का मुनाफा होगा, मुनाफा हुआ 75,000 का। नहीं नहीं, भगवान ने अच्छा नहीं किया। अरे बाबा, 75,000 जो दिए उसके लिए तुम भगवान को धन्यवाद नहीं देते? क्योंकि हम पहले से मानसिकता बना लिए हैं कि इतना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अभगत और भगत, अंतर केवल इतना ही है। भगवान तो जत भी सम, नहीं राग न रोसु, भगवान तो सबके साथ सम। परंतु भक्तों को लगता है कि भगवान बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभक्तों को लगता है भले ही वो अच्छा है तो भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। तत् भी करें सम विषम व्यार, भगत अभगत हृदय अनुसार। हम कहा करते हैं कि देखो, सूर्य जो है सबको समान प्रकाश दे रहा है। वो प्रकाश जो है एक पारदर्शी कांच में से आता है, पूरे का पूरा अंदर आ जाता है। एक मरकरी पॉलिश वाले कांच पे आता है, परावर्तित हो जाता है, पूरा परावर्तित हो जाता है। वो उसको रखता नहीं, एक पूरे प्रकाश को अंदर ले लेता है। ट्रांसपेरेंट है ना, पारदर्शी है। एक हरे रंग के कांच से आता है तो उसमें हरित आभा दिखाई देने लग जाती है। प्रकाश तो वही है, सूर्य। अब कहें कि सूर्य ने प्रकाश किसी को हरा दे दिया, किसी को भगाने की व्यवस्था कर दी, उस पर टकरा के वापस लौट गया और किसी में पूरा अंदर प्रवेश कर गया। सफेद कपड़े सूर्य के प्रकाश को ज्यादा पीते नहीं। रंगीन कपड़े, उसमें भी काला रंग बहुत जल्दी उसको पी लेता है। तो ये अब सूर्य क्या करे भाई? कोई ने सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके अग्नि प्रकट कर ली, कोई ने सोलर पैनल से बिजली तैयार कर ली। तो मतलब व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। सूर्य जो है वो प्रकाश दे रहा है, हम उसका कैसे क्या क्या उपयोग करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। परमात्मा सबके ऊपर समान कृपा बरसाते हैं, सबके ऊपर समान कृपा बरसाते हैं। परंतु भगत उसको पूरा स्वीकार कर लेता है, अभगत उसको रिफ्लेक्ट कर देता है पूरा। अब तत्विकरई सम विषम विहार, फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान सम और विषम विहार कर रहे हैं। भगत अभगत हृदय अनुसार, ये तो भक्त और अभगत का हृदय है, उसके अनुसार उनको प्रतीति होती है, प्रतीति होती है, वास्तविकता नहीं है ऐसी। भगवान तो सबके साथ। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। अगुण अलेप, जो गुणों से परे हैं, जिनमें गुण नहीं है ऐसा नहीं। अगुण का अर्थ यह नहीं कि जिसमें गुण ही नहीं है। लोग निर्गुण कहते हैं, निर्गुण। निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें से सभी गुण निश्रित होते हैं, निकलते हैं। निराकार, जिससे सब आकृतियां प्रकट होती हैं, वो निराकार है। ये संपूर्ण जितनी आकृतियां हैं उससे प्रकट हुई हैं। तो परमात्मा निर्गुण भी है, परमात्मा निराकार भी है। परंतु निर्गुण का अर्थ जितने दिव्य गुण हैं, जितने सद्गुण हैं, वो सब उन्हीं से निश्चित होते हैं, उन्हीं से निकलते हैं। अलेप, अलिप्त है भगवान, किसी में लिपायमान नहीं होते हैं। जीव जो है करता है, मैं करता हूं, इस कारण से कर्म के बंधन में बनता है।
परमात्मा निर्लिप्त हैं, अलेप, इसलिए वो कर्म के बंधन से बाहर हैं। कर्म तुम शुभाशुभ तुम ही न बाधा। नारद जी ने कहा कि आप कर्म के बंधन में नहीं बनते हो, भले ही शुभ करो अशुभ करो, क्योंकि वो अलेप हैं, निर्लिप्त हैं। करते तो अभिमान उनमें है नहीं कि मैं करता हूं। अब देखो, ये सारी सृष्टि बनाई, कहीं अपनी एक तख्ती लगाई, एक बोर्ड लगाया क्या, भगवान द्वारा निर्मित। लोग भले ही भगवान आश्रम नाम रख दें, परंतु भगवान कहीं इतने वन बनाए, इतनी सरिताएं बनाई। एक व्यक्ति कह रहा था कि आज तक खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता। तो एक दूसरा व्यक्ति बोला, चल मैं दिखाता हूं खुदा की खुदाई। उसको एक नहर के किनारे ले गया। कहा, यह नहर किसने बनाई? कहा, अमुक सन में, अमुक गवर्नमेंट में ये सब निर्माण हुआ। एक नदी के पास ले गया, इसको किसने खुदवाया? तो कहा, ये खुदा की खुदाई। ये संसार में जितनी सरिताएं हैं परमात्मा द्वारा है, परंतु उस पर परमात्मा ने सिक्का नहीं लगाया, छाप नहीं लगाई, मोहर नहीं लगाई कि ये मैंने बनाया है, मैंने कर। नहीं तो इंसान तो मार्बल पे लिखवाता है, ये आश्रम में इतना अनुदान किया, ऐसा किया, ये कमरा अमुक ने बना। और ये लोग तो पंखों पे भी लिखवा देते हैं, ये पंखा अमुक ने। तो भगवान जो हैं अलेप हैं, अमान, मान की इच्छा ही नहीं। वो इतने परिपूर्ण हैं, इतने परिपूर्ण हैं, ये जो खोखले व्यक्ति होते हैं, जिनमें रिक्तता होती है, खालीपन होता है, वो अपने को भरने के लिए मान की अपेक्षा रखते हैं। हमको मान की अपेक्षा क्यों है? क्योंकि हम खोखले हैं, अंदर से पोचे हैं। अगर हम अंदर से परिपूर्ण होंगे तो फिर ये भावना नहीं आएगी कि हमको लोग सम्मान दें, लोग हमको प्रमाण पत्र दें कि तुम श्रेष्ठ हो। फिर हम झूठे प्रमाण पत्र एकत्रित नहीं करेंगे। मान सम्मान क्या है? प्रमाण पत्र। इतना लोगों के द्वारा सम्मान मिलता है इसको, अर्थात इतने लोगों ने इनको प्रमाण पत्र दिया है कि ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। अरे, जो व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है तो उसको मान की इच्छा नहीं होती। ज्ञान मान जहां एक नाही, देखी ब्रह्म समान जग में। ज्ञानी मान एक नहीं, किसी प्रकार के मान की अपेक्षा नहीं, किसी प्रकार की मान्यता नहीं है कि मैं ये हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं मानव हूं, मैं दानव हूं, मैं बच्चा हूं, मैं जवान हूं। कोई मान्यता नहीं है, कोई मान्यता नहीं। ज्ञानी महापुरुष तो परमात्मा जो है, एक अखंड ज्ञान सीतावर, अखंड ज्ञान परमात्मा का है। हमारा उपजई बिन सही ज्ञान जी में कभी ज्ञान प्रकट हो जाता है, सत्संग में बैठे हैं ज्ञान प्रकट, कुसंग में फंस गए ज्ञान लुप्त। हमारे नेत्रों के सामने बादल आ जाता है, छाया दिखाई देने लगती है, सूर्य ढक जाता है, हमारे नेत्रों के सामने से पवन के द्वारा बादल हटा दिया जाता है, प्रकाश आ जाता है। इसी प्रकार से सांसारिक व्यक्तियों का ज्ञान जो है, उपजई बिनसई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। कुसंग में ज्ञान लुप्त हो जाता है और सुसंग में ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो भगवान जो हैं अमानी मान दो मान्य, उनको मान की अपेक्षा नहीं है, सबको मान देने वाले हैं। सभी मान प्रद आप अमानी।
सबको मान देते हैं भगवान, इसीलिए वो इतने मान्य हैं। हम सब मान की अपेक्षा तो बहुत करते हैं कि बहुत सम्मान मिले हमको, नहीं मिलता है तो हम अंदर ही अंदर परेशान होते हैं। ये जितने भी पद प्रतिष्ठा चाहने वाले लोग क्या है, मान सम्मान के भूखे हैं ना। तो ये परमात्मा जो है, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम में आता है अमानी मान दो मान्य। भगवान जो है अमानी हैं, उनको किसी प्रकार के मान की अपेक्षा नहीं है। मान द, सबको मान देने वाले हैं, सम्मान देने वाले हैं, इसलिए वो सर्वमान्य है। इसलिए परमात्मा सर्वमान्य हुए, क्योंकि सबको मान देते हैं। अमान एक रस, जो तीहू काल एक रस रही, अर्थात परम सत्य। सत्य बदलता नहीं है, तीनों काल में किसी भी परिस्थिति में जो बदल जाए वो सत्य नहीं है। हम यहां बैठे हुए हैं, पीछे से कोई आता है कहता है कि हम दक्षिण दिशा में बैठे हुए हैं, सामने से आता है कहता है उत्तर दिशा में बैठे हुए हैं, इधर से आता है कहता है पूरब में बैठे हैं, इधर से आता है कहते हैं पश्चिम में बैठे हैं। हम तो जहां के तहां हैं, परंतु देखने वालों की दृष्टि भिन्न भिन्न है। ये जो बदलने वाला सत्य है, ये सत्य नहीं है। जो हम कह रहे हैं कि हम यहां हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, ऐसे रहेंगे क्या? बदल जाता है, सब बदल जाता है। इसलिए परमात्मा जो है नित्य हैं, जो तीहू काल एक रस रहे, तीनों काल में एक रस रहता है। यह नहीं कि दूध से दही बन जाए, परिणामवाद नहीं है यहां। दही से फिर मक्खन, दूध से छेना, पनीर। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म से सृष्टि कुछ दूसरा रूप हो। जो ब्रह्म है वही सृष्टि है, जो सृष्टि है वही ब्रह्म है। सृष्टि ब्रह्म में आरोपित है, वो परमात्मा तो तीनों काल में एक रस रहता है। ये क्षरणशील जितना भी बदलने वाला जगत है, वो परमात्मा अक्षर पुरुषोत्तम है, उसका क्षरण नहीं होता है, अपरिवर्तनशील है वो तो। और ये जगत क्षरणशील है, बदलने वाला है, क्षण प्रति क्षण बदलता रहता है, रूप बदलता है। तो कहते हैं अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। राम जी को सगुन क्यों होना पड़ा? जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो सगुण साकार क्यों बना? तो कहते हैं भगत प्रेम बस। भक्तों के प्रेम के कारण भगवान को सगुण साकार रूप में आना पड़ता है। ये जो राम जी के रूप में आए हैं वर्तमान में, ये भक्तों का प्रेम, मनु शत्रुपा का प्रेम, देवताओं ने स्तुति की, देवताओं ने प्रार्थना की, उन सब की प्रार्थना सुन के, उनके प्रेम बस पृथ्वी की पुकार सुन के हनुमान जी, जामवंत जी, ये सब पहले आ गए और लंबे समय तक आराधना उपासना की है इन्होंने, तब राम जी आए। ऐसा नहीं, जामवंत कहते हैं जब त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं रहूं तरुण बल भारी। जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया था उस समय में तरुण अवस्था का था जामवंत। द्वापर में बुढ़े हो गए थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। तो ये जामवंत हैं, हनुमान जी हैं, ये सब पहले आ गए, भगवान श्री राम से पहले आ गए और बैठ के आराधना उपासना की और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इस भूमंडल पे ये आताताइयों का
अनाचार, पापाचार, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आप कृपा करें, पधारें पधारें। तो भगवान ऐसी थोड़ी अवतार लेते हैं। राम सगुन भय भगत प्रेम बस। राम जी जो सगुन साकार रूप में इस प्रकार से भूमंडल पे अवतार लिए हैं, वो भक्तों के प्रेम के कारण लिए हैं। और एक बात ख्याल रख लेना, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम जी जो हैं अपने सेवक की रुचि देखते हैं, सेवक क्या चाहता है, रुचि राखी, अपने सेवक की रुचि रखते हैं, जो उसकी रुचि होती है उसको पूरा करते हैं। परंतु कभी कभी देखा जाता है, अब उसमें साक्षी कौन है, विटनेस किसकी है, तो कहते हैं वेद पुराण साधु, साधु बाबाओं को भी ले लिया है, ये सब साक्षी हैं, गवाह हैं, ये सब गवाह हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। अंगद ने कहा, मरती बेर नाथ मोई वाली, गए तुम्हारे कोछे घाली। हे नाथ, जब बाली मर रहे थे तो आपकी गोद में मेरे को सौंप दिया था, अर्थात मैं आपका दत्तक पुत्र हूं। गोद ले लेना या दत्तक पुत्र, मैं आपका दत्तक पुत्र हूं। बालक बुद्धि ज्ञान बलहीन, राखो नाथ सरंजन दीना। मैं तो बालक हूं आपका भगवान, बुद्धि और बल से हीन हूं मैं। जितनी कार्पण्यता, जितनी निरहंकारिता भक्त में होनी चाहिए वो अंगद में दिखाई दे रही है। बालक बुद्धि ज्ञान बलहीन, राखू नाथ शरण जन दीना। इस दीन को है नाथ अपना आश्रय दीजिए, अपनी शरण में रखिए। नीच टहल ग्रह के सब करी हूं, माना मैंने, ये स्वीकार करता हूं कि मैं अत्यंत निम्न स्तर का हूं, नीच बुद्धि है, नीच टहल ग्रह के सब करे हूं, फिर भी आपके घर की जो भी सेवा होगी, टहल सेवा कैंकर्य, वो सब करूंगा। उससे क्या मिलेगा, कुछ वेतन लोगे क्या, नहीं, पद पंकज विलोक भोक्तरी, मैं आपके चरण कमल का दर्शन कर लूंगा ना, वो सब मिल गया मेरे को, सब मिल गया। अब बताओ, अंगद का ये जो मांग है क्या गलत है? असरन सरन विरुद्ध संभारी, मोई जन तजो भगत हितकारी। आप असरन, जो उसको कहीं शरण नहीं मिलती है उसको शरण देने वाले हैं, ऐसा आपका विरुद्ध है, उसको याद कीजिए प्रभु। असरन शरण विरुद्ध संभारी, मोहि तज, मेरे त्याग नहीं करें। हे भक्तों के हितकारी प्रभु, आप मेरा त्याग नहीं किया। और भगवान ने नहीं रखा, भेज दिया वापिस। अंगद, किसी ने पूछा कि भाई गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, कुल सही चाहे कठोर अति कोमल कुसुम चाहे। भगवान तो कभी कभी ऐसा देखते हैं कि वज्र से ज्यादा कठोर हो जाते हैं, और कभी कभी पुष्प से ज्यादा कोमल हो जाते हैं। कोमल कुसुम चाहे, कभी कुल से ज्यादा कठोर हो जाते हैं। चित खगेश राम को समझ पर ही क्यों पाए। भगवान के स्वभाव को समझना बड़ा कठिन है, समझ पड़े ही क्यों कहा, किसको समझ में आता है ये भगवान का स्वभाव। परंतु जो रामचरितमानस का हमेशा पाठ करते हैं, तो रामचरितमानस अपने गूढ़ रहस्य स्वयं उद्घाटित कर देते हैं, स्वयं रहस्य उद्घाटित कर देते हैं। ये प्रसंग जो प्रारंभ हुआ, भगवान श्री राम
विभीषण, सुग्रीव और जितने भी पुष्पक विमान में व्यक्ति भगवान के साथ धरे मनोहर मनुष्य शरीर धारण करके अयोध्या में आए थे, वो सब विराजमान थे। तो भगवान ने राज सिंहासन पे विराजमान होने के बाद सबको विदाई दी कि अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीत देख प्रभु ताही ना बोला। अंगद जो है बैठा रहा और भगवान ने देखा ये तो प्रेमी है, प्रेमी बोलेगा नहीं कुछ, क्या कहना है, किससे कहना है, वो अंतर्यामी परमात्मा मेरे हृदय की सब बात जानते हैं। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीत देख प्रभु ताही ना बोला। भगवान ने उससे कुछ नहीं बात की। जब सुग्रीव इत्यादि की विदाई हो गई तब अंगद को लगा कहीं बाद में मेरे को जाने को ना कह दें। अगर बाद में जाने को कह देंगे तो सब लोग कहेंगे उस समय तो बैठे रहे, कैसे लौट के चले आए, बड़ी तौहीन हो जाएगी, बड़ी बदनामी हो जाएगी। ये तो अंगद के मन में ये जो संशय आ गया, तो अंगद उठ के खड़ा हो गया और प्रभाषण शुरू। जो प्रभाषण अभी गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में बोला गया था, असरन सरन विरुद्ध संभारी, मोईजन तजो भगत हितकारी, मरती बेर नाथ मोही बाली, गये तुम्हारे कोछे घाली, ये सब बोलना शुरू कर दिया। बालक बुद्धि ज्ञान बलहीन, राखो नाथ सरंजनी। भगवान ने कहा अगर तुम्हारा मन यत आत्मा दृढ़ निश्चय, अगर आपके मन में दृढ़ निश्चय है तो भगवान किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते, विश्वासघात नहीं करते। अंगद अगर चुपचाप बैठे रहते तो अंगद को जाने के लिए नहीं कहा जाता, परंतु मन में संशय पैदा हो कि भगवान, अरे संशय आना ही नहीं चाहिए था, अगर आता भी तो लोग कहेंगे, कहते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार। अगर आप हमको भगाना चाहते हो तो चले जाते हैं, अपने चरणों में रखना चाहते हो तो पड़े रहते हैं। समर्पण और संशय आपस में विरोधी है। तो अंगद के मन में संशय पैदा हो गया कि पता नहीं रखेंगे या नहीं रखेंगे। भगवान ने कहा अब तो नहीं रखा जा सकता भाई, अब तुम्हारे मन में संशय आ गया, तुम्हारा संशय हमसे दूर कर रहा है। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम जी अपने भक्तों की रुचि रखते हैं, परंतु जिसके मन में संशय आ जाता है, पता नहीं ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, भगवान अगर ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, भगवान ऐसा कर देंगे तो ऐसा, अरे ये सब संशय की जरूरत क्या है। हमारे लिए भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है, कल्याणकारी है। जो प्रभु करेंगे वो हमारे हित में होगा, जो प्रभु कर रहे हैं वो हमारे हित में है, ऐसा अंदर से दृढ़ भाव होना चाहिए। वो नहीं बन पाया अंगद जी के, तो उनको भेज दिया, किष्किंधा भेज दिया। और केवल किष्किंधा ही नहीं भेजा, जिस समय भगवान प्रजा सहित रघुवंश मणि किम कवने निज धाम, अपने धाम जब पधार रहे थे उस समय सुग्रीव आए, अंगद नहीं आए। सुग्रीव को ले गए, अंगद को नहीं ले गए। थोड़ी सी भी चूक, ये भक्ति का पंथ है ना, रघुपति भक्ति करत कठिनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं रघुपति भक्ति करन कठिनाई। रघुनाथ जी की भक्ति सूरवीरों का काम है,
इसमें बड़ी कठिनता है। भगवान तो भले ही कहते हैं कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा। भक्ति के पथ में कौन सा प्रयास करना है? प्रयास नहीं करना है, दृष्टा बन के देखना है क्या हो रहा है, साक्षी भाव से देखना है क्या हो रहा है, प्रयास नहीं करना है। परंतु जो भुक्त भोगी हैं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी, वो कहते हैं रघुपति भक्ति करत कठिनाई। रघुनाथ जी की भक्ति करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन, इतनी सरल नहीं है। फिर उदाहरण देते हैं, रेती के कणों में, बालू का कणों में शर्करा मिल जाए, चींटी आसानी से अलग कर देती है। आपको दे दिए जाए रेती और खांड, चीनी, चीन से आई ना, इसका नाम ही चीनी हो गया। तो इक्ष्वाकु गन्ना, महाराज इक्ष्वाकु भारत में लेके आए और इसलिए इसका नाम इक्षु रस, इक्ष्वाकु लेके आए ना, इसलिए इसका नाम इक्षु रस हो गया। और फिर इसके नाम तो हमने अपने हिसाब से बहुत खांड, शर्करा इत्यादि रखे, परंतु कुछ लोग अभी भी चीनी कहते हैं, चीनी इस खांड को, क्योंकि चीन से आई ना, जैसे कहते हैं ना पाकिस्तानी, अरब से आए अरबी, श्री राम। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, राम जी अपने भक्तों की रुचि रखते हैं, परंतु त्याग और समर्पण सही हो तब। यह नहीं कि हमारे मन में संशय आ रहे हैं, परमात्मा के विषय में संशय हो, परमात्मा के विषय में हम सोचें कि पता नहीं रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो निश्चित समझ लेना चाहिए फिर तो धोखा होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि संशय आ गया ना, संशय नहीं आना चाहिए। वेद पुराण साधु सुसाखी, इसके साक्षी हैं वेद पुराण, और ये सब साधु, ये सब साक्षी हैं इसके। राम सदा सेवक रुचि राखी, अस जिए जान तजहु कुटलाई, ऐसा समझ के अपने हृदय की जो ये कुटिलता है, इंद्र कह रहा था ना, करिए जतन छल शोधु, गुरुदेव से कह रहा था कि कोई ऐसा छल कपट कीजिए, शोध करके, सोच समझ के, उसका शोधन करके, छल कपट का शोधन करके, जिसमें ऊपर से मालूम ना हो। छल मतलब अंदर ही अंदर पूरा षड्यंत्र रच दिया जाए और मालूम ना पड़े। बता रहे हैं गुरु बृहस्पति जी, अस जिए जान तजहु कुटलाई, ऐसा हृदय में जान करके अपने मन की ये कुटिलता निकाल दो। तुम हमसे अपेक्षा करते हो कि हम तुम्हारे लिए छल शोध के बताएंगे, कदापि संभव नहीं, कदापि संभव नहीं है। करहु भरत पद प्रीत सुहाई, अरे भैया भगवान के जो परम भागवत हैं भरत जी महाराज, उनके चरणों में सुंदर प्रीति करो, सुंदर प्रीति करो, उन भरत जी के चरणों में प्रेम करो, प्रेम करो, उनके साथ छल नहीं करना है, उनके कार्य में सहायक बनो, उनके कार्य में सहायक बनो, राम कार्य में, राम भक्तों के कार्य में सहायता दो, जितना कर सकते हैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। करहु भरत पद प्रीति सुहाई, भरत जी के चरणों में बड़ी प्रीति जो है, बड़ी सुहावनी है, ये बड़ी सुहावनी है, बहुत अच्छी लगती है। वो भक्तों के
भरत जी जैसे संतों के, भरत जी जैसे भक्तों के चरणों में वो प्रीति हमारी जुड़ जाए। कोई भी जन्म लेता है, भगवान उसको प्रीति देते हैं। माँ की प्रीति बच्चे के साथ, उसको वात्सल्य कहते हैं, ममत्व कहते हैं। पिता की पुत्र के प्रति प्रीति है, बच्चे की पिता के प्रति, माता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति प्रीति होती है। जब थोड़े बड़े होते हैं तो दूसरों के साथ मित्रता होती है, वो भी प्रीति ही है। जिसके साथ हम रहते हैं प्रीति हो जाती है। आप एक वृक्ष के नीचे बैठो, साधना करो, कुछ वर्षों तक आप उस वृक्ष के साथ रहो तो उसके प्रति प्रीति हो जाएगी आपकी। और जब प्रीति हो जाती है, वृक्ष के पत्ते अगर सूखने लगते हैं तो हमारे हृदय में पीड़ा होती है। क्यों सूख रहा है ये वृक्ष? हम उसको सूखता हुआ नहीं देख सकते। प्रीति, पति की पत्नी के प्रति, पत्नी की पति के प्रति प्रीति होती है। इसी प्रकार से भक्त की भगवान के प्रति प्रीति होती है। भगवान ने प्रीति दे के भेजा है, परंतु ये प्रीति करऊ भरत पद, इस प्रीति को भगवान के परम भागवत भरत जी जैसे भक्तों के साथ जोड़ दो, उनके चरण कमल के साथ जोड़ दो, वो प्रीति सुहाई होगी। वो प्रीति जो है बहुत अच्छी होगी, सुहावनी होगी, बहुत अच्छी होगी। राम भगत पर हित निरत, पर दुखी दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरते जन डर पहुंच सुरपाल। अंतिम निष्कर्ष कह रहे हैं, राम भगत पर हित निरत। जितने भी राम के भक्त हैं, राम जी के जो भक्त होते हैं, उनकी पहचान, उनके लक्षण क्या हैं? पर हित निरत, परोपकार में लगे रहते हैं, निरत, निरंतर। जो परोपकार में निरंतर लगा हुआ है वो है राम भक्त। ये नहीं कि हम माला कर रहे हैं अपने लिए, हम मोक्ष का साधन कर रहे हैं अपने लिए। नहीं, राम भक्त राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी ने कहीं संध्या उपासना की क्या? कहोगे अधिकार नहीं था? कांधे मुंह जनेऊ छाजे, यज्ञोपवीत लेके प्रकट हुए हैं हनुमान जी महाराज। और वो भी मूंज का जनेऊ विरक्तों का, सूत का जनेऊ गृहस्थों का, और विरक्तों का जनेऊ मूंज का। कांधे मूंज जनेऊ साजे। तो हनुमान जी महाराज राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। और दुख, दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो अत्यंत दयालु हैं। कौन? राम जी के भगत। ये राम भक्तों के लक्षण हैं। पर हित निरत, परोपकार में लगे रहना। हम कैसे किसका हित कर सकते हैं? अवसर खोजते रहते हैं कि कैसे। हनुमान जी महाराज ने कहा, जब तक भूमंडल पे आपके भक्त हैं और उनको जीवन में कोई कष्ट आएगा तो उसको दूर करने के लिए वो आपको पुकारेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप अपने नित्य धाम में इन सब समस्याओं का समाधान करके परेशान हो। आप टेंशन नहीं लो, आप किसी प्रकार का स्ट्रेस मत लो। मैं हूं ना पृथ्वी पे, राम भक्त के तुम रखवारे। राम भक्तों के लिए हनुमान जी महाराज पृथ्वी पे रह गए। राम भक्तों को जीवन में आने वाली आदि व्याधि, कष्ट, दुख इत्यादि को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज पृथ्वी पे रह गए।
तो राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं, ऐसे वो दयालु हैं। भगत शिरोमणि भरते, जन डर पहु सुरपाल। अरे तुम देवताओं का पालन करने वाले देवराज इंद्र, भगत शिरोमणि भरते, भक्तों के जो शिरमौर्य हैं, शिरोमणि हैं, ऐसे भरत जी से डरने की जरूरत नहीं है। ये तो परोपकार में लगे हुए हैं, ये परोपकार में रुकावट नहीं डालेंगे। इनके द्वारा देवताओं के कार्य में, और क्या भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देंगे? भगवान ने तो स्वयं कहा है, जन डर पउ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरियऊ नरवेशा। जन डर पउ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरियऊ नरवेशा। मैं आप सबके लिए भूमंडल पे अवतार लूंगा। तो भगवान अवतार लिए हैं आप सबके कार्य के लिए। भगवान अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भुलाएंगे। भरत भगत शिरोमणि हैं, और भगत शिरोमणि पर हित में लगे रहते हैं, निरत रहते हैं। दूसरों के दुख से, आप सबके दुख से वो भी दुखी होते हैं कि देवता आकाश में दुखी हो रहे हैं। उनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे कार्य में बाधक नहीं है, साधक है। तुम्हारा जो कार्य है उसमें ये सहायक है, सब प्रकार से, सम्यक प्रकार से सहायता करेंगे। इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति समझा रहे हैं। घड़ी की सुई चलती चली जा रही है, और आज श्री जानकी नवमी है, तो 12 बजे फिर आरती, बजे 12 आरती। आप सबके नहीं, घड़ी के 12। आपके क्यों बजेंगे 12 भाई? तो अभी और भी समझाएंगे, क्योंकि बहुत जड़ बुद्धि है। इंदर ये इंदर भाई जो है ना ये बहुत मोटी बुद्धि वाला है, बहुत मोटी बुद्धि वाला है। छली मलिन कतौ नहीं पड़ती थी, श्याम छली मलिन है। और हमेशा जो पापी होता है ना, उसको सब संसार में पापी नजर आते हैं। जो पुण्यात्मा होता है उसको सब पुण्यात्मा नजर आते हैं। हम जैसे हैं वैसा हमको संसार दिखाई देता है। हमने जो चश्मा लगा रखा है वैसा ही रंग सब देखते हैं। कहा जाता है दुर्योधन को सज्जन ढूंढने के लिए कहा गया, कोई सज्जन नहीं मिला। युधिष्ठिर से कहा गया कोई दुर्जन, उनको कोई दुर्जन नहीं मिला। इसी भूमंडल पे सबने देखा है, इसी पृथ्वी पे वही युग, दुर्योधन और युधिष्ठिर एक समकालीन है। उनको, युधिष्ठिर को दुर्जन नहीं दिखाई देता, और दुर्योधन को सज्जन नहीं दिखाई देता। ये तो अपनी अपनी दृष्टि है, देखने का ढंग है, समझने। तो इंद्र जो हैं, इनको समझाना गुरु बृहस्पति को कठिन पड़ रहा है। इतना लंबा चौड़ा प्रभाषण चल रहा है, चल ही रहा है, अभी पूरा नहीं हो गया है। कितने प्रकार से समझा रहे हैं, किस किस प्रकार से समझा रहे हैं। देखो लग जाए उपदेश, लगेगा, जरूर लगेगा। जब इतना बृहस्पति जी, देवगुरु बृहस्पति जी प्रयास पुरुषार्थ करेंगे तो सुनिश्चित है परिणाम आएगा। प्रयास देवगुरु बृहस्पति का है, परिणाम आएगा ही, सुनिश्चित आएगा। समय भले लग जाए। और आपको मालूम है ये जो बिल्व है, बिल्व का फल पेड़ पे लगभग 11-12 महीने रह जाता है। आषाढ़ में इसमें फूल लगते हैं,
और फिर ज्येष्ठ महीने तक फल लगे रहते हैं। फूल के बाद धीरे धीरे छोटे छोटे फल आ जाते हैं। लंबे समय तक वो फल विकसित होता है, विकसित होता है, विकसित होता है। इतने लंबे समय तक वो रस पृथ्वी से, ऊपर आकाश से, चंद्रमा की किरणों से सब लेके परिपक्व होता है, परिपक्व। बहुत गुणकारी है। भगवान शंकर को बिल बहुत प्रिय है ना। तो बहुत लंबे समय तक प्रयास करने के बाद जो फल मिलता है, परिणाम आता है, अच्छा होता है, अच्छा होता है। घबराना नहीं, लगे रहो। जय श्री राम।